भाई मेरी आपी, एक मेरी आपी है, मसले सौ हैं बेचारी। क्या करे यार, थक गई है बेचारी अब। ये तो शुक्र है कि मेरी आपी ने कुछ कुछ बोला तो सही मुंह से, कुछ हमें बताया तो सही कि बेचारी किन मसलों में घिरी हुई है। बेचारी के अरमान ही पूरे नहीं हो रहे। हर साल पौधे लेके आती है और पानी ना होने की वजह से ना बेचारे का जो सपने हैं ना वो अधूरे रह जाते हैं। और ऊपर से एक कुत्ता लाई थी एस, उसके लिए भी कितनी मुश्किलें पेश आई। बेचारी के पास इतना पानी भी नहीं था कि उस कुत्ते को अपने पास रख पाती। इतना दिल पे पत्थर रख के, सही है जी। आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ते को जो है ना उसने निकालने का फैसला किया। इतना मुश्किल फैसला, 2 दिन में 2 फैसले ले लिए मेरी आपी ने। इतनी बड़ी, मैं तो समझ रहा था हो गई है, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं अम्मी को कह रही थी और अम्मी जो है ना वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मी को पहले भी बताया था, मेरी अम्मी ने कहा कोई जरूरत नहीं है। फिर बेचारी ने हस्बैंड को बताया कि हस्बैंड हस्बैंड ये देखो पानी आ जाता है। एक तो समझ नहीं आती पानी आ जाता है कि पानी चला जाता है? दोनों मसले मिक्स हैं। पानी आने की वजह से बिजली जाती है और बिजली जाने की वजह से पानी नहीं होता है। समझ नहीं आ रही। बारिश आती है तो पानी आता है, जब बारिश ज्यादा आती है तो ज्यादा पानी आता है और वो ज्यादा पानी इनके रूम में घुस जाता है। फिर ये टॉवल निचोड़ निचोड़ के पानी निकालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके पास कोई नहीं है गमलों में पानी देने के लिए, अपने पौधों के लिए। ये बड़ी समस्या है ना। लेकिन वो बारिश अब रोज थोड़ी होती होगी कि मेरी आपी पे कहे कि चलो बारिश होगी आज गमलों को भर लूं पानी के साथ। तो फाइनली मेरी आपी ने ना आज दिल खोल के, दिल के अपने जो कुछ भड़ास निकाली है और कुछ अपने राज फाश किए हैं। मैं जो पीटता रहता हूँ कि भाई कपड़े जो हैं वो चेंज नहीं होते, बच्चों के नहाते धोते नहीं है, गंद पड़ा हुआ है। हर कोई आगे मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि मुस्तफ़ा के व्लॉग में देखो कैसा घर गंदा पड़ा हुआ है। और आज तो खुद भी बोल रही थी कि वॉशरूम जो है ना मैंने इस रूम का कभी यूज ही नहीं किया है। तो वॉशरूम अगर बंद रहेगा तो उसमें स्मेल नहीं होगी। आपका कोई काम है इसमें? मेरी आपी के वो पहले टेंशन में है और आप बीच में, आप जाके अपनी हांडी बनाओ जाओ। मैं पूछ रही हूँ ना, अगर वॉशरूम बंद होगा तो उसमें बदबू नहीं होगी? तो मेरी आपी जाती नहीं है ट्यूबवेल पे? फिर वहां पे सारी वो क्यों रहती है? वहां पे बच्चे भी निकलते ही नहीं है, दिन में 4-4 दफा 2-2 घंटे के लिए घुसे रहते हैं। वो इसीलिए तो जाते हैं, अपना कोटा पूरा करने जाते हैं। अच्छा। तो बेचारी अपना वॉशरूम, ऐसा भी कोई घर होता है जहां बंदा खुद का वॉशरूम नहीं यूज कर पाए, बंदे को दूसरे बच्चों के वॉशरूम में जाना पड़े है, जो कि हमें कुछ दिखाते ही नहीं है, ना उनका रूम ना वॉशरूम। पता नहीं वो कैसे। कल तो वैसे बैठ के बोल रही थी कि मैंने दराज शराज जो है ना वो सेट कर लिए हैं, छोटी छोटी चीजें निकाल ली हैं। झूठी आपकी आपकी। आप बीच में मत बोलो। अगर किया होता तो दिखाती ना सही से। मैंने आपको बोला है ना वो हमारा मसला है, आप बीच में क्यों टांग अड़ा रही हो? झूठी आप भी है, झूठी होगी तो होगी। हाँ झूठी है, पापी है, चूलू जो भी है। आपका कोई इश्यू है बीच में? मैं जस्ट पूछ रही हूँ एज अ ऑडियंस। क्या क्या अगर उसने कैबिनेट वगैरह सेट किए थे तो दिखाया क्यों नहीं आपको? यार देखो, अब तो वो घर छोड़, देखो घर छोड़ने से एक दिन पहले उसने अपने कैबिनेट सेट किए। सही। परसों वो पौधे लेके आई है। ठीक है। और उससे एक दिन पहले उसने फैसला लिया कुत्ते को छोड़ने का। और ये तो लगता है कुत्ते की आह ही लग गई है? चारा एस अकेला नहीं जाएगा, मेरी आपी को साथ लेके जाएगा। घर जो है ना अब बदलेगा जरूर, लेकिन सिर्फ कुत्ते का नहीं, मेरी आपी का भी। इतने मसलों में घिरी हुई थी मेरी आपी, बताया ही नहीं। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम आवाज उठाते, हम बहरिया वालों को पूछते कि ये तुम्हारी सर्विस है? हमारी एक सुपरस्टार तुम्हारे इलाके में रह रही है, कराची से वो गई है, तुम लोगों ने उसका ये हाल कर दिया। बेचारी के आज आवाज थरथराहट से का शिकार थी, रोने वाली हो रही थी वो।
कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बहरिया वाले तो छोड़ो, उसकी माँ नहीं सुनती, उसका हस्बैंड अपना नहीं सुनता, कपड़े धोने के लिए उसको सौतन के घर जाना पड़ता। इससे बड़ा जुल्म कोई सोतन के नहीं। घर कब धोए कपड़े उसने? बोल रही थी सोतन को भेज देती होगी, मेरे कपड़े धो के भेज दे। उस दिन नहीं कहती कपड़े पड़े हुए यहाँ पे धुल के आए। आप चुप रहो, मैं ऐसा ऑडियंस बात कर रही हूँ, मेरा मेरी हक बनता है। आप ही के ऊपर कोई बात मत करना। यार शिव, उस दिन कपड़े सोफे पे पड़े थे, कह रही थी कि कपड़े धुल के आए हैं, फोल्ड हुए हुए। हाँ तो भूल गई होगी वो ये सीन कट करना, जिसमें उसने बोला होगा कि ये कपड़े धुल के आए हैं, और शायद वो सोतन के घर से ही धुल के आए। लेकिन आज तो उसने सच बोल दिया ना क्या सच बोल दिया? कि हम कपड़े धोने भी सोतन के घर जाती है बेचारी मेरी आपी। उसकी शक्ल दिखनी पड़ती होगी सोतन को, देखो उसके सामने बैठ के ऐसे कपड़े लेके टक रही होती। उसके घर में ऑटोमेटिक मशीन है उसके। जल गई है वो, किससे? ये झटके जो लगे हैं। अच्छा। हाँ, कह नहीं रही इतना नुकसान हो गया है, मशीन खराब हो गई है कपड़े धोने वाली, वो भी सड़ गई है, एसी ओवे ही खराब हुए पड़े। अभी उसने 15,000 की गैस डलवाई है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि अभी 50-60 हजार और लगेगा। चूना लगा दिया आप ही को। यार आप मत हंसो, गैस निकल जाती है, समझ आई ना? सही। समझ आई ना? जितना आप इनके घर में पता नहीं जो रहते हैं या जाते हैं, उनको पता होगा कि गैस क्या फीलिंग्स होती है अंदर जाके। तो वो एसी की निकलना बड़ी बात है क्या? वो बेचारी इतनी मुश्किल से उसने हर रूम में एसी लगवाए, अम्मी के रूम में अलग, मुस्तफा के रूम में अलग, बच्चों के रूम में अलग, बाहर। लेकिन फायदा तो कोई ना हुआ ना, वो बिजली नहीं होती उसके घर में, कैसे चलेंगे एसी? सोलर नहीं है? अबे यार सोलर तो है, पर वो झटके खा गए ना। जब वो बारिशें हुई है ना, 10 दिन तक सोलर को झटके लगे, वो नहीं चले। अब मेरी यहाँ पे बेचारी हाथ के वो झल झल के बैठ रही है यूं ऐसे, कभी कहते हो पानी नहीं है, कभी कहते हो बिजली नहीं है, ऐसे ऐसे करते रह गए वो। हिम्मत फैन। हाँ, वो इतनी मुश्किल से उसने गुजारा किया बेचारी के, क्या करे वो अब। चार्जर फैन ले लेना, उससे ज्यादा बेस्ट है। नहीं, चार्जिंग फैन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी आप ही छोटे मोटे काम नहीं करती, वो बड़े बड़े काम करती है। चार्जिंग फैन ले ले, हैं यूपीएस ले ले, बैटरी अभी चार्जिंग करेगी कहाँ से वो, जब बिजली ही नहीं आती, झटके लगते हैं उसको। अब फोन करती है बहरिया वालों को, तो वो कहते हैं कि हम आ रहे सुबह तक वो आते हैं। मेरी आप ही जब एक वीडियो शूट करती है, उसका काम है व्लॉग बनाना, तो बहरिया वालों को पता ही नहीं है। वेरिएबल का एम होना चाहिए ना। हाँ, हम तो समझते थे कि बहुत बड़ा ये इंटरनेशनल कोई ये एजेंसी है, इस तरह के ये काम करते हैं। और यहाँ पे मेरी आपी जिसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, शवारमे खाने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती है मेरी आपी के नाम के। और यहाँ पे पहले वो उधर से वो भी उठवा रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो रश लगता था ना गाड़ियों का, सब आके खड़े होते हैं और आके मीटअप हो रहा होता है, मिनी मीटअप। इतने बड़े 20-20, 25-25 लोग साथ वाले शवारमे वाले खड़े होके देखते होंगे कि ये क्या है। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। उन्होंने कंप्लेन की है कि भाई ये तो ब्लॉक कर देते हैं सारा रोड, और ये आप ही जो है ये भी तो डेली शवारमा खाने पहुंच जाती है, उस बेचारे का काम उड़वा दिया। उन्होंने कहा भाई अपना ठेला उठा तो यहाँ से लेके जा। यार शिव, जब घर में पानी नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनाएगी? शोरमा खा सकती है ना वो, 3-4 खा ले। आप चुप हो रही हो कि नहीं? आधी छोटी वाली टैंकी आती थी, खाना तो बनता है ना उसके, उससे आधी आती थी छोटी वाली टैंकी। हाँ आधी आती है, तो उससे वो खाना वो बनाती रहेगी। तो बेचारी ये पौधों को पानी कहाँ से दे हैं, और जो बाकी की भूख है वो कहाँ से मिटाए? वो जो क्रेविंग होती है एक टाइम तो पोर्शन। अब देखो ना मेरी आपके घर पानी आया, वो हिस्से बांटती है, ये हगने का है, ये मूतने का है, ये पीने का है, ये सफाई करने का है, ये कपड़े तो खैर नहीं धुलते, ये मतलब कि थोड़ा सा एज का है पानी, वो भी तो प्यासा रहता है ना ऊपर, गर्म सारा दिन रहता है। बिल्ले को भूल गई, क्या नाम है उसका? डोरेमोन नोबिता है वो। नोबिता का चिकन बॉयल किसमें होता है? पानी में। तो सारे वो पोर्शन जब बनाएगी, अब एक्स्ट्रा क्रेविंग जब होगी रात के 12 साढ़े 12 बजे, तो उठ के क्या करेगी वो? है शवारमा खा के पानी पिएगी? वो क्या करेगी? वो पानी होगा ही नहीं ना। और शवारमा में पानी डालता कहाँ से है? नहीं, आई मीन शोरमा बनाने में टाइम लगता है ना। अच्छा टाइम लगता है, तो लाइट नहीं होती। धोएगी अगर शोरमा घर में बनाएगी तो। चिकन धोए, हाँ यही तो मसले है ना सारे। तो आज मेरी आप दिल खोल के
आज हमें बता दिया कि वो ना घर चेंज करने लगी है, बस ओ सारे मसले खत्म हो रहे हैं। उसके मोहल्ले में सिर्फ वो अकेला घर नहीं है, एक दो घर और भी हैं जिनके घर में बिजली नहीं होती। सही है, सही। बाकी पूरे बहरिया टाउन में बिजली होती है, हर चीज वहां पे मेंटेन है, हर चीज का वो केयर करते हैं आके। लेकिन मेरी आपी अब इस घर को छोड़ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये घर रेंट का है या अपना है, इसका है, मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे सच बताओ। मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको इतना बता दूं कि घर अब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी ये, ठीक है। आपी के आपको बहुत से शहरों में घर है, भावलपुर में है, गांव में है, हर जगह है। हाँ, गांव में घर से याद आया भाई, एक नया प्लॉट है। एक प्लॉट जो है ना वो इन्होंने लिया था, इन्होंने नहीं लिया था असल में, वो ना इसकी जो भाभी जो है ना इनकी, वो नज्जो। उसने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? अच्छा यार तू तो चुप हो जा हुन। नजमा भाभी, गुड। उनके घर के सामने था प्लॉट, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो खेतों के तो पैसे नहीं आए, अभी कम है सही। तो हम क्यों ना ये वाला प्लॉट खरीद लें अपने घर के सामने वाला। और करते क्या है, मेरी आपी से पैसा उधार मांगते हैं, जरा इनकी शक्लें देखो जरा। और मेरी मासूम बेचारी आपी, जिसकी अम्मी बात नहीं मानती, जिसका हस्बैंड उसकी बात नहीं मानता, वो बेचारी ने इनको पैसा दिया उस टाइम वो प्लॉट लेने का। अच्छा। उसने बोला कि जब मेरे खेत के पैसे आ जाएंगे ना तो आपको मैं लौटा दूंगा, इसके भाई ने बोला। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो अपने नाम करवा लिया प्लॉट। बहुत से लोग ये टेंशन में है कि प्लॉट किसके नाम है, वो वाला प्लॉट मेरी आपी के नाम है, टेंशन मत लो। तो आज फारूक भाई ने बोला कि भाई हमने उधार पैसे लिए थे, अब हम उनको पैसे लौटा लेंगे तो वो प्लॉट हमें वापस मिल जाएगा। उसी कीमत पे जिस कीमत पे लिया था पहले। अबे यार मेरी आप ही दयालु है, वो बल्कि थोड़ा सा डिस्काउंट करके दे देगी। हाँ। प्लॉट की कीमत अभी बढ़ती है दिन ब दिन। अबे यार ये बहन भाई का मामला है, उधर से एक और प्लॉट, वो पहले हम वो वाला प्लॉट समझ रहे थे जो सल्लू, जो इनका जो भाभी है ना इनकी नज्जो, उसका भाई। इसने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? किसने? जो माँ पापी। नहीं नाम बिगाड़ा मेरा। नहीं। ओके, भाभी जान क्या ने जो अभी कुछ दिन पहले उनका एक और प्लॉट रिवील हुआ था ना सल्लू के साथ, कि वो सल्लू से खरीदा था, अच्छा। वो अलग प्लॉट है। ओह। हाँ, जो के भाभी जान, नज्जो भाभी जान के उसने घर आपका के, नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी जान के घर के बिल्कुल सामने है। तो ये जो है ना वो आज बता रहे थे कि भाई असल कहानी प्लॉट की ये है, और दोनों प्लॉट ही मेरी आपी जान के नाम है, बस वो पहले वाले प्लॉट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? वो था 1 लाख रुपए मरला, 20 मरले का प्लॉट था, लेकिन उसमें से 16 लाख मेरी आपी ने पे किए और 4 लाख रुपए नज्जो बीबी ने पे किए। लेकिन प्लॉट यहाँ पे आधा आधा किया गया, मतलब कि मेरी आपी ने जो 16 लाख रुपए भरा तो 16 मरले उसके नाम होना चाहिए था ना, लेकिन आधा आधा ये जो है ना भाभी जान, इन्होंने चालाकी से आधा आधा अपने नाम करवा लिया बेचारी। अब मासूम सी मेरी आपी है, उसको समझ ही नहीं आती कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो खैर अभी फिलहाल तो मेरी आपी है ना नया घर ढूंढने में मसरूफ है, पसंद उसको कोई भी नहीं आया, बेचारी जो है ना घूमती रह गई है। सामने सामने ना एक बाइक वाला जाता रह गया है, और मेरी आपी जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज पढ़ के घर ढूंढने जो निकली है, और जिस घर में भी गई है उस घर की भी बुराइयां, इस घर में जो है ना वही सेम लगी हुई है, और इस घर में गैस नहीं है। इवन के नक्शे भी बता रही थी कि इसका जो अगर वो रूम है ना अंदर छोटे वाला, अगर गिराज को थोड़ा कम कर लेते तो रूम बढ़ा लेते, बल्कि रूम नीचे 2 बना लिए हैं तो एक रूम नीचे कर लेते, बाकी ऊपर कर लेते, नीचे बड़ा कर लेते। तो सारा जो है ना मेरी आप आइडियाज अब उस घर को गिरा के दोबारा बनाने के दे आई है कि ये ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। गर्मी होती है तो आप यहाँ ऊपर भी आ सकते हो, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि उनको रेंट पे दे के हम ना यही वाला रख लेते हैं, ताकि वहाँ से जो रेंट आता रहेगा वो हम यहाँ दे देंगे, और ऊपर जितना हमें